अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शमी साहब। वैसे ये बताइए कि आप की बड़ी गहरी नज़र है पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात पर भी, और पाकिस्तान के और खलीजी ममालिक के, अरब ममालिक के ताल्लुकात पर भी। तो आप कैसे देखते हैं कि ये दौरा जो है यानी इससे क्या मकासद हासिल होंगे, और वो जो गैस पाइपलाइन का मामला है उसको भी कैसे निपटाया जा सकेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शामी साहब, देखिए ये जो दौरा है, ये दौरा जो है ये एक बहुत बड़े वाक़े के बाद हुआ है जो पाकिस्तान के लिए नाकाबिले बर्दाश्त भी था और पाकिस्तान शुज़र भी रह गया कि नाकाबिले तसव्वुर भी था। हरकत की है। तो पाकिस्तान जो है उसके बाद ईरान के वज़ीर ख़ारिजा का पाकिस्तान आना एक अच्छी बात है, और मेरी मालूमात के मुताबिक और आपके प्रोग्राम से पहले मैंने उन लोगों से राब्ता किया है जो इस मीटिंग में बैठे हुए थे दोनों साइड्स। उनका कहना है कि पाकिस्तान ने बहुत ही तहम्मुल के साथ अपनी बात बताई है, और पाकिस्तान ने ये बताया है कि हम ईरान को अपना बरादर मुल्क समझते हैं, लेकिन किसी भी हरकत को किसी वक्त भी वो काबिल बर्दाश्त नहीं होगी। और पाकिस्तान ने ये भी बताया है कि पाकिस्तान के क्या मसाइल हो रहे हैं इन सारी सूरत हाल की वजह से। और पाकिस्तान ने, क्योंकि आर्मी चीफ का जब दौरा हुआ था अभी कुछ अरसा पहले ईरान का, तो बहुत ओपनली वहाँ सारी गुफ्तगू हुई थी, और वहाँ पर तमाम चीज़ों को मैनेज करने के लिए और तमाम चीज़ों के ऊपर मुश्तरका हिकमत अमली के हवाले से भी बात हुई थी। एक मुश्तरका मैकेनिज्म बनाया जाए। जी, पाकिस्तान को ये शिकायत बहुत बड़ी कि पाकिस्तान के कुछ लोगों को इस्तेमाल किया गया है इजराइल के खिलाफ यूरोप में, और ख़ास तौर पे एथेंस में एक वाक़या हुआ है और एक वाक़या फ्रैंकफर्ट में हुआ है। तो पाकिस्तान इन तमाम चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकता इंटरनेशनली, और पाकिस्तान ये चीज़ें जो था ये सिफारती सत्ता के ऊपर हमसे बात कर रहा था कि यकायक जो है वो ये वाक़या हो गया, और इस वाक़े के बाद भी ये बात साबित हो गई कि जिन लोगों को पाकिस्तान में नुकसान पहुंचाया गया वो उनमें कोई भी दहशतगर्द ईरानी नहीं था, जबकि इसके मुकाबले में जब पाकिस्तान ने मजबूरन ये हरकत की, वरना पाकिस्तान इसको एक्सेप्ट भी करने की सलाहियत रखता है, और पाकिस्तान को जरूरत नहीं थी कि इतना वक्त जो लोग निशाना बने हमला कर वहां बैठे हुए छुपे हुए थे वो पाकिस्तानी थे। जी, वो पाकिस्तानी थे, और वो साबित हो गया है कि वो पाकिस्तानी थे, और आज उनको ये बताया गया है नर्म लफ्जों के अंदर कि हम ये समझते हैं कि कम से कम ईरान की जो है वो अपने इस इलाके पर उसका कंट्रोल जो है वो कमजोर है, तो वो अपने कंट्रोल को इसको बढ़ाए और मुश्तरका तौर पे दुश्मन है उनके साथ मुकाबला किया जाए। ये तासुर ना दिया जाए कि हम ये समझ बैठे कि वहां जो लोग बैठे हुए हैं उनको कोई मदद कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। तो ये तमाम चीजें हैं। बाकी एक अच्छी बात ये है कि जो चीजें चल रही उन सबको उसी तरह चलने की हिमायत की गई दोनों तरफ से, और ये भी फैसला हुआ है कि जो अब इलेक्शन हो जाएंगे और उसके बाद रईसी साहब जो हैं वो पाकिस्तान के दौरे पर भी आएंगे और सूरत हाल को मजीद बेहतर करेंगे। जहां तक आपने पाइपलाइन की बात करी, देखिए शामी साहब आप मेरे से बेहतर समझते हैं, इस तरह के प्रोजेक्ट्स के लिए पाकिस्तान के पास तो पैसे मौजूद नहीं है, तो ये तो इंटरनेशनली पाकिस्तान ने पैसे लेने हैं, और जो इंटरनेशनली पैसे लेने की और फिर पाइपलाइन बनानी है। जी, फिर पाइपलाइन बनानी है, और इंटरनेशनली पैसे जो हैं वो पाकिस्तान उन्हीं मुल्कों से जाकर यानी जो बैनुल अक़वामी मालियाती अदारे हैं वो फंडिंग के लिए तैयार नहीं होंगे आपके ख्याल में? वो सवाल क्योंकि उधर फंड तो उन्हीं मुल्कों से आना है ना जो जिन मुल्कों ने ईरान पे सैंक्शंस लगाई हुई हैं, और ये बात ईरान को इस बात की समझ है, इसमें वो नोटिस करता रहे। देखिए ना, जिस दिन उसने पाकिस्तान के साथ किया है उसी दिन उसने ये काम 2 और मुल्कों के साथ भी किया। उसमें से इराक भी जो है वो यूनाइटेड नेशन में शिकायत लेकर गया हुआ है ईरान की कि उसने उसकी टेरिटरी के अंदर जो है इस किस्म की स्ट्राइक्स की हैं। तो ईरान को ये समझने की जरूरत है। मगर तुर्की जो है, तुर्की तो गैस ले रहा है ना ईरान से, और इंडिया तेल भी ले रहा है। बिल्कुल, और भी मुल्क ले रहे हैं, लेकिन एक महदूद सतह के ऊपर गैस लेना या कोई भी कारोबार, मसलन पाकिस्तान भी कारोबार कर रहा है ईरान के साथ, और पाकिस्तान के भी कारोबार के अंदर कुछ अरसे के अंदर काफी बेहतरी भी आई है। बल्कि हमने देखा कि प्रेसिडेंट रईसी और शहबाज शरीफ ने मिलकर मार्केट्स का इफ्तिताह किया,
तो पाकिस्तान भी ये सब कुछ कर रहा है, लेकिन ये गैस पाइपलाइन बनाना जो असल बात है ना, जो बाद में मगर ये करना तो बात की बात अब ये है। कोई हम नहीं, मगर हमको ईरान पर एहसान तो नहीं करेंगे। हमें गैस की ज़रूरत है, हमें शदीद शॉर्टेज है। अगर हम ये पाइपलाइन बनाने में कामयाब हो जाएं और तो फिर तो एक बड़ा मसला हमारा हल होगा, बड़ी आसूदगी हासिल होगी हमें। इस पे कोई इनकार नहीं है कि हमारे इकोनॉमिकली हमें इससे बहुत फायदा होगा और हमें ये बनानी भी चाहिए। रास्ता तो निकालना चाहिए ना मिल बैठकर। प्रेशर है क्यों, मतलब पाकिस्तान पे क्यों इतना, मतलब भाई वो फंडिंग होनी है ना, बैनुल-अक़वामी इदारे हैं मालियाती, वो उस पाइपलाइन को फंड नहीं, फाइनेंस नहीं कर रहे। और दूसरी बात यह कि अमेरिका की सैंक्शंस हैं कि ईरान के साथ जो मुल्क किस तरह से कारोबार करेगा और हम वैसे उसको IMF के साथ पाबंदियां लग प्रोग्राम जाएंगी। में। तो बहरहाल लेकिन कोई ना कोई सूरत करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि ये मामला सुलझे। और बहरहाल अब तो इंटरिम गवर्नमेंट है यहाँ, हाँ जी, और ये हमें शुक्रगुजार होना चाहिए ईरान का। सर एक उनके सवाल वज़ीर ख़ारजा, हाँ। उनके वज़ीर ख़ारजा आए, अच्छा, और एक इनिशिएटिव जो है दोनों मुल्कों ने मिलके लिया और यहाँ पहुँचे हैं, उनसे बातचीत होगी, कुछ हुई भी है, और मसला जो है उनको सुलझा लिया जाएगा, हल करने की तरफ कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर मोहम्मद मेहदी साहब।